Sterling, minął May. Jest to 1. दो इंग्लैंड फैंस यहाँ पे अपना कच्चा चिट्टा फाड़ने आए हैं। वॉज दैट अ पेनल्टी, वॉज दैट अ डाइव, या फिर वो पेनल्टी नहीं थी? ये तीन पॉसिबिलिटी हैं भाई लोग। तो पहली अगर पेनल्टी की बात करें तो ला प्रोफेसर फ्रेंच देख लो भाई कि एकदम जबरदस्त है। तो आर्सन वेंगर भाई साहब ने बोल दिया है कि पेनल्टी नहीं थी, तो वहां पे कोई डिबेट नहीं है। जब वेंगर सर ने बोल दिया तो हम कौन होते डिबेट करने वाले। बात करते हैं दूसरी की, डाइव थी कि नहीं थी। तो यार वीडियो देख के देखी गई देयर वॉज कॉन्टैक्ट। हम वी आर नॉट मेकिंग केस फॉर पेनल्टी, लेकिन वहां पे कॉन्टैक्ट था भाई। तो ये नहीं कह सकते उसने डाइव मारी थी यार। मैं बहुत बड़ा रहीम स्टर्लिंग फैन नहीं हूँ, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस ना, मैं सिटी सपोर्टर हूँ भाई, लेकिन कॉन्टैक्ट था यार। आप ये नहीं कह सकते कि डाइव थी। तीसरी बात आती है पेनल्टी थी कि या नहीं थी। मतलब पेनल्टी का केस बनाने से पहले मुझे समझ में आता है कि लोग इतना इंग्लैंड को क्यों हेट कर रहे हैं भाई। मतलब उनके क्राउड के एंटिक्स भाई थोड़े से ओवर द टॉप हैं। स्माइकल के मुंह पे लेजर मारना भाई, ये मतलब क्या ही हरकत है। क्लास में बच्चे नहीं करते, छोटी वाली लेजर लेके आते थे टीचर के ब्लैक बोर्ड में मारते थे। दूसरा अगर देख लो भाई, दूसरों का नेशनल एंथम को बू करना तो ऑब्वियसली समथिंग वी डू नॉट एंडोर्स। तीसरा तो मतलब अगर वहां का तुम क्राउड देखोगे तो उसने दिमाग छोड़ ही दिया है अपना। मतलब दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट, फाइनल में गई है। लेकिन ऐसा होने के रीजंस भी है भाई थोड़े। मैं कह सकता हूँ मैं सिंपथाइज नहीं कर रहा हूँ उनके साथ बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल भी जो चीजें कर रहा हूँ उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन 1986 देखो, द हैंड ऑफ गॉड इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था भाई, काफी अनलकी थे। 2010 वर्ल्ड कप, वो भी फ्रैंक लैम्पार्ड का गोल भाई। इंग्लैंड कह सकते हो हैव बीन ऑन द अदर साइड, तो थोड़ा ओवर द टॉप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपको रीजन समझ में आता है कि क्यों कर रहे हैं। अगर बात फाइनल पॉइंट की करें कि पेनल्टी थी कि नहीं थी, तो मेरे हिसाब से यार प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रेफ के पार्ट में मिस्टेक था। क्यों लगता है प्लेयर को क्यों इतनी फर्जी गाली पड़ रही है, जब इट वाज अ क्लियर एंड ऑब्वियस मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द रेफ। आप देखो इट वाज अ सॉफ्ट कॉल वैसे देखो, बट आई थिंक दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द गेम बिकॉज प्लेयर्स व्हेनेवर दे सी कॉन्टैक्ट दे टेंड टू गो डाउन। जब भी उनका कॉन्टैक्ट थोड़ा सा भी मिनिमल कॉन्टैक्ट भी हो तो वो दे टेंड टू गो डाउन। इट हैज बिकम, आप कह सकते हो डर्टी पार्ट ऑफ द गेम तो नहीं है, बट इट इज समथिंग व्हिच प्लेयर्स आर डूइंग मोर एंड मोर, एंड इट इज समथिंग वी फाइंड वेरी कॉमन प्लेसेस। चाहे चैंपियंस लीग हो, चाहे यूरोज हो, चाहे कोपा हो, चाहे कुछ भी हो, सब में होता है। तो आई थिंक कोपा में नहीं होता भाई, कोपा में सीधे शाओलिन सॉकर होता, कुंफू किक मुंह पे, बात खत्म। ये सॉफ्ट टैकल्स नहीं होते कोपा में। हर नॉकआउट स्टेज में रेड कार्ड तो होता ही है कोपा में, उसकी बात तो है नहीं, बट या आई थिंक इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द गेम। सो उस दिन का गुस्सा जायज था, बड़ा आगे बढ़ना चाहिए अब। इटली एक ऐसी टीम है जिसके लिए कोई आउटरीच नहीं रहा है। आई थिंक एवरीबडी हैज बीन वेरी रिसीविंग ऑफ इटली, बहुत एक्नॉलेज कर रहे हैं इटली के एफर्ट्स को, बिकॉज दे हैड दी टफर रन टू द फाइनल्स। दे फेस्ड बेल्जियम, दे फेस्ड स्पेन। सो आप देखो तो डेनमार्क एंड यूक्रेन से तो काफी हायर कैलिबर ऑफ ओपोनेंट्स हैं, एंड दे हैव बीन प्लेइंग द बेटर फुटबॉल एज वेल, जो साउथगेट का आप कह सकते हो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। सो उत्कर्ष, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मैंचीनीज होल टैक्टिकल जर्नी थ्रू आउट द यूरोज एंड इटली का स्क्वाड जैसा खेल रहा है? यार अगर स्पेन वाले मैच में थोड़ा सा टच ऑन करूँ तो भाई स्पेन ने कसम से लौड़े लगा दी थी इटली की। मतलब मेरे काफी देर तक मैंने शब्द सोचा, मुझे कुछ और ध्यान में नहीं आया। तो कीपिंग इट ब्रीफ, पहले आप देखो 20, 25, 30, 35 मिनट तक इटली ट्राइड टू प्रेस। उसके बाद सेकंड हाफ में इटली समझ गई बस की नहीं है हमारे यहाँ पे। दे सैट डाउन, डिफेंस अपना पुलिंग कर लिया, हाई लाइन भाई भूल जाओ। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर प्लेइंग इन देयर ओन हाफ। लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं होला। इंग्लैंड इज नॉट स्पेन। एंड जो हमारे क्या कहते हैं भाई साहब यूनाइटेड स्टैंड चलाते हैं, मार्क गोल्डब्रिज का ट्वीट आया था जो मेरे काफी फनी लगा भाई। वो वाज सेइंग कि प्रीमियर लीग इज द मोस्ट फास्ट पेस लीग इन द वर्ल्ड, और सीरिया ये काफी स्लो है। तो हमें स्पेन की तरह अटैकिंग फुटबॉल नहीं चाहिए, हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलना चाहिए, समथिंग ऑन दोज लाइंस। वैसे इटली की बात करें यार तो मेरे ख्याल से जो पिछले मैच में लाइनअप था दैट विल रिमेन द सेम, क्योंकि ऑब्वियसली पता है हमारे स्टार मैन इटली के स्पिनोज़ोला भाई बाहर है। एंड इट्स रियली सैड टू सी। लेकिन यार इंसिनिया वगैरह ने अच्छा उसको ट्रिब्यूट दिया था, तो इट रियली शोज व्हाट इट मींस फॉर द टीम। एंड भाई उसको कितना पर्सनल लेवल हमें एज अ फैंस भी काफी अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मे भी काफी लोग इंग्लैंड के फैंस के एंटिक्स देख के इटली को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो के ना होने से, जो अगर एक्चुअल फुटबॉल की बात करें तो भाई इंसिनिया का गेम सबसे ज्यादा असर होता है। हमने देखा इंसिनिया का गेम बाई नंबर्स, बाई हीट मैप, अगर आप बेल्जियम का अगेंस्ट देखो
एंड देन कंपेयर द हीट मैप एंड नंबर्स अगेंस्ट स्पेन. बहुत ड्रास्टिक अंतर है भाई. आपको पता, मतलब मैं एम नॉट अ वेरी स्टैट हैवी पर्सन. मैं ऐसा नहीं अपना खाली बेसिस जो है जो भी मैं कह रहा हूँ खाली स्टैट्स पे रखता हूँ. लेकिन आप प्रीटी ऑब्वियस था, इंसिनी इतना इन्वॉल्व नहीं था उस मैच में और सब भी कर दिया गया था उसको. तो स्पिनोज़ोला भाई, आपको पता है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बोथ किएजा एंड इंसिनी स्टार्ट आउट वाइड, दोनों बाहर रहते हैं. एंड एज दे पुश अप द फील्ड, इंसिनी अंदर कट इन हो जाता है एंड स्पिनोज़ोला यूज्ड टू टेक, वो लेफ्ट फ्लैंक पे आ जाता है एंड इटली डिफेंड विद द बैक थ्री ऑफ बोनुcci, डी लोरेंसो एंड किलिनी. तो स्पिनोज़ोला के ना होने से एमरसन के पास यार ही कैन प्रोवाइड दैट विथ, ऐसा तो नहीं है. नेचुरल लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक तो विथ ज्यादा दे पाएगा, लेकिन वो डायनामिज्म, वो केमिस्ट्री विद इंसिनी वो नहीं है. तो इंसिनी गेम बहुत सफर हो रहा है. तो देखते हैं इस मैच में एमरसन कैसे स्टेप अप करेगा, या फिर मे बी दे चेंज द सिस्टम, जो आई थिंक इट्स हाईली अनलाइकली. एक एरिया ऑफ कंसर्न इटली के लिए, बाकी स्क्वाड तो फाड़ है उनका. एंड जो इटली की प्रेसिंग की थोड़ी सी बात करनी थी, क्योंकि इंग्लैंड हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ देयर हाई प्रेसिंग. क्योंकि अगर तुम बेल्जियम के खिलाफ पहला गोल देखो तो वर्मेलिन ट्राई टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक विच इंग्लैंड डू, स्टोन्स एंड मैग्वायर करते हैं. तो ये इस पे काफी ध्यान देना होगा कि वर्मेलिन की एक गलती थी. इटली भाई जब भी दे लूज द बॉल बहुत तेज हाई प्रेस करते हैं, 4 और 5 नंबर्स में बहुत तेज हाई प्रेस करते हैं एंड दे ट्राई टू विन द बॉल बैक. और बरेला का गोल देख लो तो वही हुआ था. वर्मेलिन भाई बॉल लेके बाहर आ रहे थे, he lost the ball and Barella scored a brilliant goal. तो इस बात के लिए इंग्लैंड को थोड़ा वेरी रखना होगा. इंग्लैंड की भी कुछ स्ट्रेंथ है, वैसे उस पर क्या ख्याल है, कैसे इटली की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है इंग्लैंड? आई थिंक जो स्ट्रेंथ है इटली की, वो अल्टीमेटली एक वीकनेस भी बन जाती है उनकी, एज यू मेंशन, बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग सिस्टम दे एम्प्लॉय. एंड आपने क्लब फुटबॉल में भी देखा है, वेदर इट्स बायर्न म्यूनिक अंडर हांसी फ्लिक, आपने नोटिस किया होगा कि यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ प्रेस फॉर द entirety ऑफ द मैच. एंड जब आप प्रेस नहीं कर पाते हो, व्हेन यू ड्रेन योरसेल्फ ऑफ एनर्जी, you ultimately concede more chances as the game goes on. And this is what happened in Italy versus Spain. आप देखो, they tried to press Spain, but Spain, because they are good on the ball, they know how to pass it around a team. They were able to bypass the press. And जब press, ultimately players were tired. And जो Italy के main press initiators हैं आप कह सकते हो, which are Verratti and Barella, both of them, when they tired and then they were taken off, Italy weren't able to impose themselves on the midfield, and then Spain gradually grew into the game and फिर equalizer भी उन्होंने मारा. So I think England under Southgate, what you can expect from England is they will try to press Italy as well when they have the ball, because though उनकी ball playing centre backs are decent, Bonucci is a decent ball playing centre back, so they will try to pounce on them. But I think main जो England का game plan रहेगा, from what I've observed them against big teams and as well as वो मतलब possession based teams के साथ कैसा खेलते हैं, they'll try to maintain their discipline, their system, their formation. They'll try to not give them any chance of finding them out of position. तो इससे मेरा मतलब यही हुआ कि बेसिकली जो प्रेस करते हैं वो, what England will do is they'll have to not play from the back, out from the back, as Utkarsh mentioned, because they tend to do that. तो इटली, आप एक तरीके से इटली के हाथों में खेल जाओगे. if you're going to try to Maguire and Stones try to pass it to the midfield, Rice के through, then you go to the wings. I think जब तक probably you have a very high chance of getting intercepted. So I think they have to utilize the fullbacks more. थोड़ा midfield के through खेलना initial part of the match में I think they'll have to avoid, so they can tire Italy. And I think as the 60th, 65th, 70th minute approaches, normally I think you won't see Grealish start in this match. So Grealish जब आएगा, so I think those spaces open up when Barella is taken off, Locatelli comes on या Pessina comes on. तो Italy के जो spaces हैं वो open up होंगे, they won't press as hard as they do. So England will have more of the initiative. And एक और अच्छी बात है कि लूक शॉ को एक और लाइसेंस मिलेगा. So you guys are already aware कि लूक शॉ कितना अच्छा खेल रहा है इस टूर्नामेंट में. Utkarsh is nodding his head, but I think he's been the best left back in this tournament by far. So Spinazzola, I would like to make a case for Spinazzola, and my Italian left back is out of the tournament. लेकिन I think he deserves to be a shout out. ऐसे तुम by far you can't say Luke Shaw has been the best left back. Then in the knockout stage, but I was really impressed with Luke Shaw. आप देखो 3 उसकी assists भी आए हैं, and this is not about numbers, but उसकी जो creative outlet होता है from the left side, it's clearly visible to see उसकी जो delivery है. So I think what happens is as the game goes on, as he 60th minute के mark reach करेगी England, Shaw will come forward way more. तो पहले क्या होता है कि normally Walker stays behind and Shaw comes forward against the weaker teams, but stronger teams के खिलाफ क्या होता है, once they have been able to deploy their system effectively, Shaw को license मिलता है, Declan Rice comes into his position and Shaw essentially operates as a winger and Sterling जो होता है वो थोड़ा inside खेलता है. So what we'll observe in the final is that England will be very frustrating to watch, especially for English fans. आप देखोगे, I think probably 15th-20th minute onwards, up to the 60th, 65th minute, England will be very frustrating. They'll hardly do much with the ball. But I think when they'll come alive is in the 70th minute. And if they don't concede, I think England are the likely team to win if they manage to keep the Italy quiet
up till the hour mark. वैसे इंग्लैंड पे एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि भाई कायल वॉकर भैया पिछले मैच में मेरे ख्याल से साला चीट कोड सेनेंट्रियास में बजूका नहीं डालते थे और कट्टे आ जाते थे, तो कायल वॉकर भी वैसा है भाई जो उसकी रिकवरी पेस है, मतलब डेनमार्क वाले मैच में कितनी बार भाई बंदे ने अकेले खाली पेस के दम पे, मतलब अब समझ आता फीफा में सबसे फेवरेबल प्लेयर क्यों है कायल वॉकर, पेस के दम पे कितनी बार बेल आउट किया। एक डैम्सगार्ड वाला चांस तो प्रीटी ऑब्वियस था जिसमें मैग्वायर स्टोन्स आगे आ गए थे, तो ही इज अ वेरी मेजर डिफरेंस दैट टीम और काफी जरूरी है और अटैकिंगली प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से दैट इज द सिस्टम दैट साउथगेट हैज एम्प्लॉयड। तो फाइनली प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं, तो भाई हम दोनों तो जर्सी देख के इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट वी आर सपोर्टिंग इंग्लैंड, तो होपफुली फुटबॉल इज कमिंग होम, घर मतलब हमारा घर नहीं, इंडिया नहीं आ रहा है, इट्स गोइंग टू इंग्लैंड, लेकिन वी आर सपोर्टिंग इंग्लैंड, तो आई एम गोइंग फॉर अ 2-0। अचिन भाई तुम्हारा क्या है? I'll go for a 1-0 win. Southgate काफी खुश होगा मेरे से, but I think England's plan will be to keep England quiet and फिर वो sneak in a goal when once Italy tire out. So my prediction would be 1-0. तो भाई अपने अपने प्रेडिक्शन डाल देना भाई लोग कमेंट्स में, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक बात और, डिस्कॉर्ड हमने बना रखा है, वहाँ काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट होता है, जिसको डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज और भाई लोग बिफोर रैप अप कि हमने Amazon का एफिलिएट अकाउंट बनाया है, तो उसमें क्या है ना 6 महीने में 3 सेल करनी है, तो अभी हम 0 पे चल रहे हैं, नहीं हुई तो अकाउंट बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा समर्थन करें, अकाउंट बंद होने से बचाएं। एंड अगर कुछ ऑर्डर करना हो, कोई जरूरी नहीं हमारा सामान ऑर्डर करें, कुछ भी ऑर्डर करना, जस्ट गो थ्रू दैट लिंक, 3 ऑर्डर हो जाएंगे, तुम्हारा अकाउंट बच जाएगा भाई लोग। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you are new, and we'll catch you in the next one. Bye bye. Bye guys.